हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल थिंकर्स में गांधीवाद पढ़ेंगे। यानी हम गांधी जी के बारे में थोड़ा सा इसमें जानकारी लेंगे। गांधी जी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और गांधी जी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे तो एक दो क्वेश्चन जरूर इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो इसे इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट है लगा ये, तो मैंने सोचा इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा करा दूं। और गांधीवाद का जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा है, तो उसमें कम से कम मुझे 3 वीडियो बनानी पड़ेगी। और ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट। और फिर उसके बाद 2 पार्ट और इसमें बनेंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स जरूर लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि थोड़ा सा मैं मोटिवेट हूँ। और पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अच्छी तरीके से अपना आप पढ़ाई करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो देखने को मिले। क्वेश्चन आंसर भी मैं करा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट भी मैंने शुरू किया है, पीजीटी प्रैक्टिस सेट सिविक्स का, तो उसे भी आप देखिए। हिस्ट्री का भी मैं करा रही हूँ। तो आपको अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें यदि आप चैनल पे नए हैं। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं गांधीवाद पॉलिटिकल साइंस में, आज पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में। ठीक है। तो गांधीवाद सिद्धांतों, मतों, नियमों, विनियमों एवं आदेशों का समूह नहीं है, अपितु वह एक जीवन शैली है। ठीक है। वह एक नवीन दिशा की ओर इंगित करती है अथवा मानव जीवन की समस्याओं के संबंध में पुरातन दशा का पुनर्स्थापन करती है। ठीक है। और वर्तमान समस्याओं के लिए प्राचीन साधनों को प्रस्तुत करती है। यदि गांधीवाद से हमारा आशय किसी निश्चित सिद्धांत या सूत्र से है, सूत्र है जिसे कि निश्चित शब्दों में व्यक्त किया सकता है और जिसे गांधी जी के समस्त अनुयायी और शिष्यों को मानना चाहिए, तो निश्चित रूप से गांधीवाद जैसी नाम की कोई चीज नहीं है। तो कोई एक दर्शन नहीं है गांधीवाद का। और इसमें हम गांधी के दर्शन, गांधीवाद के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो गांधी जी से संबंधित बहुत सारी हम चीजों को और जानकारी को पढ़ते हैं, जानते हैं उनके बारे में। और यह कोई एक दर्शन नहीं है गांधीवाद नाम का। और गांधी जी के बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय मैं आपको कराना चाहूंगी कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका पूरा नाम था, और 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और तब तक इन्होंने जीवन पर्यंत बहुत कार्य किया। आधुनिक भारत के महान जननायक, समाज सुधारक और नैतिक दार्शनिक भी थे। और उन्होंने इंग्लैंड से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी गांधी जी ने। और अपना व्यवसायिक जीवन 1891 में बैरिस्टर के रूप में प्रारंभ किया। तो ठीक है। तो 2 वर्ष बाद एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। और आपने अगर पढ़ा होगा गांधी जी के बारे में तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी कि वहां जाने में उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और बहुत कष्ट, वहां पे भारतीयों को अत्यंत कष्ट और अपमान का जीवन बिताना पड़ रहा था। इन सब चीजों को इन्होंने प्रतिकार के रूप में लिया और गांधी जी ने इसी से अपनी शुरुआत की थी। और भारत में उन्होंने, वो आए थे 1915 में, भारत में लौट कर आए और उन्होंने यहाँ पर फिर अपना स्वतंत्रता का संग्राम शुरू कर दिया था धीरे धीरे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको गांधी जी पर बताया, अब हम गांधी जी का जो है गांधीवाद पढ़ेंगे। तो गांधीवाद सिद्धांतों, मतों, नियमों, विनियमों का आदर्श का समूह नहीं है, ये हमने थोड़ा सा देख लिया है। और जैसा कि निश्चित रूप से गांधीवाद जैसी नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है। आचार्य कृपलानी के शब्दों में गांधीवाद जैसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा गांधी जी कोई तत्ववेत्ता नहीं थे। ठीक है। उन्होंने किसी प्रणाली को जन्म नहीं दिया था। तो गांधी जी ने किसी प्रणाली को जन्म नहीं दिया था। प्रारंभ से ही अग्रणी समाज सुधारक रहे। तो गांधी जी ने क्या किया, अपना समाज सुधारक रहे और समाज की लोगों की इन्होंने दिशा दशा को सुधारने का हमेशा प्रयास किया। वह सर्वोपरि कार्य प्रधान पुरुष माने जाते हैं और उनकी आस्था पुराने जमाने के विचार को जैसी मानी जाती है, मतलब विचार को जैसी है उनकी। ठीक है। क्योंकि वो औद्योगिक इन सब चीजों के थोड़ा विरोध में रहते थे। हिंदू धर्म के समान गांधीवाद एक भावना है। तो गांधीवाद क्या है, एक भावना है, कोई अंधविश्वास नहीं है। यानी अंधविश्वास नहीं है, सिर्फ एक भावना है, विचार है। यह एक मनोवृत्ति है, कोई मत मतांतर नहीं, सिर्फ एक मनोवृत्ति है। कोई ऐसा नहीं कि किसी मत का प्रचलन किया गया हो और कोई मत मतांतर हो, और इस तरीके का कुछ भी नहीं है।
गांधीवाद में। यह सोचने और जीने की, यह मतलब सोचना है, हमें जीना है। गांधी जी से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उनके जीवन से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उनके संघर्षों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यह सोचने और जीने की प्रक्रिया है, न कि कसकर बंधा हुआ संगठन। ये कोई संगठन नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये कोई संगठन नहीं है, बल्कि यह एक जीने और सोचने की प्रक्रिया है। गांधी जी स्वयं गांधीवाद के त्रुटिपूर्ण अनुयायी हैं, चिरंतन रूप में धर्म के श्रद्धालु पुजारी हैं, और फिर वह ईश्वर प्रेम तथा सत्य प्रेम के निरंतर निर्देशना जैसे आदर्श, ठीक है, हैं। अतः गांधीवाद कोई सूत्र नहीं है, यह गांधी का उनके विशिष्ट उपायों द्वारा मानव में जाति तथा भारत की उसकी सेवा में ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए दिशा निर्देशन करने वाला ईश्वर के प्रति जीवन भर का क्या है, लगाव है। अतः गांधी जी एक महान सुधारक तथा कर्मयोगी थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। या तो आप जानते हैं कि गांधी जी सत्यवादी थे और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन हेतु उन्होंने इन्हीं पवित्र साधनों का प्रयोग किया। उन्होंने जब भी आंदोलन किए तो उन्होंने ये कोशिश की कि अहिंसा के द्वारा आंदोलन करके हम अंग्रेजों को, उनकी विचारधारा को बदल सकें, और उन्होंने कभी हिंसा का सहारा लेने की कोशिश नहीं की, ठीक है। अक्सर उनके विचारों को लोग गांधीवाद नाम देते हैं। गांधीवाद का सार क्या है? सत्याग्रह है। क्या है? सत्याग्रह। यह राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहार गांधी जी की महत्वपूर्ण देन है। यह सत्याग्रह व केंद्र है जिसके चारों ओर उनकी अन्य धारणाएं, जैसे राजनीति का आध्यात्मिकरण, साधनों तथा साध्य की एकता, विश्व की नैतिक प्रकृति तथा अपने सिद्धांतों के लिए कुछ भी कष्ट उठाने, यहाँ तक मरने तक का संकल्प है। क्योंकि गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि उन्होंने हमेशा आज उपवास जब किया था उन्होंने, तो वो उन्होंने बहुत सारे उपवास किए, और उपवास के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को बहुत बार झुकाया है, ठीक है। तो ये मरने तक का एक क्या है कि संकल्प है। गांधी जी की प्रेरक शक्तियां क्या हैं जिससे गांधी जी को प्रेरणा मिली? तो गीता ने गांधी जी को सर्वाधिक प्रभावित किया और उन्हें कर्मयोगी बनाया, ठीक है। गांधी जी का कहना है कि जब शंका मुझे घेर लेती है, जब निराशा मेरी ओर झांकती है और क्षितिज में प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती है, तब मैं भगवत गीता का आश्रय लेता हूँ। तो गांधी जी ने कहा है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ से मुझे निराशा है और कोई भी प्रकाश मुझे किसी तरीके से दिखाई नहीं देता है, तो मैं सिर्फ भगवत गीता का आश्रय लेता हूँ। इसी उन्होंने इसी वजह से वो कर्मयोगी बने। अहिंसा में गांधी जी का पैतृक विश्वास पैतृक था। इनके पिता वैष्णव थे। इंग्लैंड जाने से पहले गांधी जी को एक जैन साधु ने मदिरा, स्त्री और मांस, ठीक है, इसका सेवन करने की 3 प्रतिज्ञाएं कराई थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी बौद्ध धर्म से भी प्रभावित थे। गांधी जी रस्किन की अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से भी प्रभावित थे, और गांधी जी के ही शब्दों में, उस पुस्तक ने मेरे जीवन की दशा ही बदल दी। इस पुस्तक ने से गांधी जी ने 3 बातें ग्रहण की थी। वह आर्थिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है जिसमें सभी लोग लाभान्वित हो, गांधी जी ने कहा। तो और बी है दूसरा कि एक वकील के कार्य, एक नाई के कार्य का मूल्य समान है। प्रत्येक कारण प्रत्येक को अपने कर्मानुसार जीविका अर्जित करने का अधिकार है। मजदूर, खेतीहर और हस्तशिल्पी का जीवन ही सच्चा जीवन है, गांधी जी ने महसूस किया, ठीक है। गांधी जी की टालस्टाय की पुस्तक ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है, ये हिंदी में है, और द किंगडम ऑफ द गॉड विद इन यू, ये इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो का व्यापक प्रभाव पड़ा, ठीक है। टालस्टाय की पुस्तक थी जिसका हिंदी मतलब है ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है, ठीक है। गांधी जी ने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कहा, मेरा संशय और नास्तिकता दूर हो गई, और अहिंसा के प्रति क्या मेरा जो है विश्वास था वो और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के विचारों को प्रभावित करने में कुरान, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बाइबिल आदि ने भी सहयोग किया। अतः यह कहा जा सकता है कि गांधी जी की विचारधारा में अनेक नैतिक विचारधाराओं का सम्मिश्रण है, यानी वो सभी धर्मों की अच्छी चीजों को अपने में समाहित कर लेते थे। तो उन्होंने, उनकी जो विचारधारा थी, नैतिक विचारधाराओं का क्या थी, सम्मिश्रण। इसलिए गांधी जी ने कहा कि मैंने कोई नया सिद्धांत नहीं चलाया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसा नया सिद्धांत नहीं चलाया है।
गांधी जी के प्रमुख राजनीतिक विचार क्या थे? धर्म और राजनीति, पहला पॉइंट हमारा। तो गांधी जी ने धर्म और राजनीति में घनिष्ठ संबंध बताते हुए पोलक से कहा था कि जिन धार्मिक व्यक्तियों के संपर्क में आया हूं मैं, उसमें से अधिकांश हृदय वेद से राजनीतिक है, किंतु मैं जिसने राजनीति का हृदय वेश धारण कर रखा है, हृदय से क्या है, धार्मिक व्यक्ति हूँ। तो गांधी जी ने धर्म और राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यायित किया है कि राजनीति और धर्म में घनिष्ठ संबंध मानते हैं वो। और उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक हूँ एक तरीके से मैंने, लेकिन हृदय से मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि यदि मैं राजनीति में भाग लेता हूं तो इसका केवल यही कारण है कि राजनीति हम सभी को सर्प के घेरे के समान घेरे हुए है। तो गांधी जी ने कहा कि राजनीति जो है वो सांप के समान, सर्प के समान सबको घेरे हुए है, और इससे चाहे जो कोई कितना भी प्रयास करे किंतु बाहर नहीं निकल सकता। एक बार राजनीति में कोई फंस जाता है, चला जाता है, तो वह एक तरीके से चारों तरफ से घिर जाता है और उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं उस सर्प से संग्राम करना चाहता हूं। तो गांधी जी ने कहा कि उससे कोई बाहर नहीं निकलता, मैं लेकिन उस सर्प से संग्राम करना चाहता हूं। मैं राजनीति में धर्म को सम्मिलित करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि मैं राजनीति में धर्म को सम्मिलित करने की, समाहित करने की जो है प्रयास मैं कर रहा हूं। अगला पॉइंट हमारा, राजनीति में धर्म की महत्ता के विषय में गांधी जी कहते हैं, जरा भी संकोच के बिना तथा नितांत विनम्रता से कह सकता हूं कि जो व्यक्ति यह करते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है, वे नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या है। ठीक है। तो इन्होंने धर्म को महत्व प्रदान किया है यह कहते हुए। गांधी जी पुनः कहते हैं कि मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति की कोई सत्ता नहीं है। क्या कहा गांधी जी ने कि मेरे लिए धर्म से रहित राजनीति की कोई, यानी धर्म जिसमें नहीं है, वो ऐसी राजनीति की मेरे लिए कोई ऐसी सत्ता नहीं है। राजनीति धर्म का साधन मात्र है। ठीक है। उनका कहना था कि धर्म के बिना राजनीति माया जाल है। अगर धर्म नहीं है राजनीति में, तो राजनीति एक माया जाल है जो क्या करती है, आत्मा का हनन करती है। अगर धर्म नहीं है तो राजनीति आत्मा का हनन करती है। इसी कारण उन्होंने नास्तिकवाद की नीति पर आधारित सभी समकालीन दर्शनों की निंदा की है, जिन्होंने नास्तिकवाद की नीति पे आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्म का अर्थ गांधी जी के लिए बहुत व्यापक था। वह कहते हैं कि धर्म एक जीवन शक्ति है जो कि समाज के विकास के साथ ही जन्म लेती है। तो धर्म गांधी जी के लिए बहुत व्यापक है, और वह कहते हैं कि धर्म एक जीवित शक्ति है, और जो समाज के विकास के साथ ही जन्म लेती है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है, वैसे वैसे धर्म भी समाज के विकास के साथ ही जन्म लेती है। ऐसी जीवित शक्ति मानते थे धर्म को। धर्म के प्रति उनका चिंतन रूढ़िवादी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो रूढ़िवादी थे। ठीक है। रूढ़िवादी वो नहीं थे, वो धर्म को मानते थे, लेकिन वो उसका मतलब रूढ़िवाद से नहीं था। उनके अनुसार सच्चे धर्म का निहितार्थ अडिग रूप में मानव के नैतिक मूल्य, यानी नैतिक मूल्यों पर वो बहुत बल देते थे। अगर आप लोगों ने गांधी जी की पुस्तक सत्य के प्रयोग नहीं पढ़ी है, तो उसे मैं सलाह दूंगी कि आप लोग अवश्य पढ़ें उस बुक को। और आप उसके लिए, आपको बुक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे गांधी जी की पुस्तक के बारे में, तो पुस्तक आ जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ी और बहुत अच्छी मुझे वो बुक लगी, जो है सत्य के प्रयोग। तो इसे जरूर पढ़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और उनके जीवन से बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, उनके बारे में सीखने को मिलेगा। ठीक है। धर्म का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास तथा संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम है। तो धर्म का अर्थ ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास और संपूर्ण मानव जाति के प्रति प्रेम है। एक अवसर पर उन्होंने कहा था, स्वयं धर्म को इस समाज से उखाड़ फेंकने का प्रयास जंगली हंस का पीछा करने की तरह है। तो उन्होंने क्या कहा था कि स्वयं धर्म को इस समाज से अगर उखाड़ने की कोई कोशिश करता है, तो इस तरीके से है जैसे जंगली हंस का कोई पीछा कर रहा हो, लेकिन वह प्राप्त नहीं होता है। यदि ऐसा प्रयास सफल हो भी जाए, अगर ऐसा हो भी जाए, तो क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, सिर्फ समाज का विनाश होगा, अगर धर्म नहीं है। क्योंकि आप भी एक चीज महसूस करते होंगे कि धर्म ना हो तो आदमी के अंदर कहीं किसी का डर नहीं होता है, लेकिन वो एक तरीके से दिखाई नहीं देता है भगवान, फिर भी वो जरूर डरता है कि भगवान
कहीं न कहीं है जो हमें ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। तो ये धर्म का डर होता है लोगों के अंदर, जो नैतिक कार्यों को बल देते हैं कि हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं नैतिक कार्य को करने के लिए, अच्छे कार्य के करने करने के लिए। तो गांधी जी का यही कहना था कि अगर ऐसा हो भी गया, सफल भी हो गया तो क्या होगा, उससे समाज का विनाश होगा। अगर धर्म में नहीं रहेगा, डरेंगे नहीं लोग, धर्म से भी नहीं डरेंगे, तो फिर अराजकता फैल जाएगी और वो धर्म का जो डर है लोगों के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो फिर उससे समाज का क्या होगा, नैतिक मूल्य जो है वो समाज के, वो उसका विनाश हो जाएगा, उनका कहना था। ठीक है। गांधी जी के अनुसार धर्म का संबंध अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को उचित रूप में निभाना है। तो गांधी जी ने क्या कहा है कि धर्म का संबंध जो है अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को उचित रूप में निभाना है। इस प्रकार धर्म से संबंधित गांधी जी की दृष्टि संकीर्ण होकर व्यापक है। तो धर्म से संबंधित उनकी जो दृष्टि है वो संकीर्ण होते हुए भी ऐसा है कि धर्म को अधिक मानते हैं तो आदमी कहता है कि संकीर्ण मानसिकता के हैं। तो इसलिए उनका संकीर्ण मानसिकता होते हुए भी उनसे क्या कहा गया है कि वह व्यापक है। गांधी जी एक धार्मिक और धर्मनिरपेक्षवादी हैं। उनके विचार में धर्म एक पवित्र शक्ति का पर्यायवाची है। सत्याग्रह के प्रयोग के लिए भी विवेक को उत्प्रेरित करने वाला तथ्य है। तो सत्याग्रह का जो प्रयोग होता है उसके विवेक को भी वह क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट था धर्म और राजनीति, हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट है राज्य संबंधी विचार क्या है गांधी जी के। तो हम गांधीवाद को किसी बात की दृष्टि से धार्मिक अथवा दार्शनिक अराजकतावाद की श्रेणी में रख सकते हैं कि उन्होंने राजनीतिक सत्ता व प्रकृति और चरित्र की निंदा की है, उसके स्थान पर अंतर दमन व उपकरण से रहित एक आदर्शवाद समाज का समर्थन किया। तो अगर गांधी जी के बारे में ये पूछा जाता है कि किस श्रेणी में उनको रखा जाता है, तो ये होता है दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में। ठीक है, दार्शनिक अराजकतावाद की श्रेणी में रखा जाता है गांधी जी को। तो इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही करना है। ठीक है, किस बात की श्रेणी से है, गांधीवाद का मतलब क्या है। तो गांधीवाद का मतलब है दार्शनिक अराजकतावादी। और उसके स्थान पर अंतर दमन और उपकरण से रहित एक आदर्शवाद समाज का इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है। जीएन धवन के अनुसार गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि उनके लक्ष्य की प्राप्ति स्वायत्त शासित ग्रामीण समुदाय के वर्गहीन, राज्यहीन लोकतंत्र में ही संभव है, जो दमन के बजाय अहिंसा पर, शोषण के बजाय सेवा पर, संग्रह की बजाय त्याग पर तथा अधिकतम मात्रा में केंद्रीकरण के बजाय स्थानीय व व्यक्तिगत उपक्रमों पर आधारित है। गांधी जी ने राज्य को हिंसा तथा शोषण के यंत्र के रूप में रूपित देखा। राज्य को उन्होंने क्या माना, हिंसा और शोषण का यंत्र माना। उन्होंने दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर राज्य की उपयोगिता को स्वीकारा है। गांधी जी ने राज्य के संबंध में कहा कि राज्य भले ही उसका स्वरूप प्रजातांत्रिक हो, राज्य का स्वरूप, गांधी जी ने कहा कि राज्य का स्वरूप भले ही प्रजातांत्रिक हो, वह हिंसा पर आधारित है, अतः वे राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार राज्य सामाजिक व्यवस्था राज्य विहीन प्रजातंत्र है। तो उन्होंने आदर्श सामाजिक व्यवस्था क्या किया कि उन्होंने यह माना, राज्य को प्राथमिकता नहीं दी है और उन्होंने साध्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। और उन्होंने कहा कि राज्य क्या है, जो है आदर्श सामाजिक जो व्यवस्था है वो राज्य विहीन प्रजातंत्र है। गांधी जी ने ये माना है। नेक्स्ट पॉइंट है, उनके अनुसार राज्य हिंसा के सकेंद्रीय तथा संगठित रूप का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति के पास आत्मा है परंतु राज्य में विभिन्न यंत्र है। अपने अस्तित्व मात्र के लिए उस हिंसा से पृथक नहीं किया सकता जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने उन्होंने कहा पुनः, मैं राज्य की शक्ति में हर वृद्धि को अधिकतम, इन्होंने क्या कहा कि मैं राज्य की शक्ति में हर वृद्धि को अधिकतम भय के भाव से देखता हूँ। किस भाव से देखते हैं गांधी जी, भय के भाव से देखते हैं, डर के भाव से देखते हैं। क्योंकि शोषण को कम करते हुए, अतः स्पष्ट रूप से भला काम करते हुए भी वह व्यक्तित्व को नष्ट करके मानव जाति को अधिकतम हानि पहुंचाता है। तो राज्य के बारे में जो गांधी जी के विचार है वो कहते हैं कि वह भला काम तो करता है, लेकिन क्या करता है, वह करते हुए भी व्यक्तित्व को क्या करता है, वह नष्ट कर देता है। मानव जाति को, व्यक्तित्व को नष्ट करके वह क्या करता है, अधिकतम हानि पहुंचाता है। ये राज्य के बारे में गांधी जी के विचार हैं, जो सभी प्रकार की प्रकृति में क्या होता है, फिर इससे बाधा पहुंचती है और बाधक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
गांधी जी एक नए प्रकार की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जो पूर्ण न्याय तथा समानता को निश्चित करे। जीवन की ऐसी आदर्श व्यवस्था में राजा तथा रंक, वकील तथा सफाई कर्मी के बीच कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वह ऐसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को गांधी जी ने महत्व दिया। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था गांधी जी चाहते थे। ऐसी व्यवस्था में नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक है। ऐसी व्यवस्था में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति खुद शासक है। वह अपना शासन इस प्रकार करता है कि अपने पड़ोसी के मार्ग में कभी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। और आदर्श राज्य में कोई भी राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, कोई किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं, क्योंकि वह कोई राज्य ही नहीं है। कोई राज्य ही नहीं होगा तो कोई शक्ति भी नहीं होगी। इसे गांधी जी क्या कहते हैं? राम राज्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं गांधी जी? राम राज्य कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक होगा और वह इस प्रकार शासन करेगा कि पड़ोसी के मार्ग में भी अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। आदर्श राज्य में कभी कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वह राज्य ही नहीं है। इसे गांधी जी ने क्या कहा? राम राज्य कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी यह स्वीकार करते हैं कि उनकी कल्पना का उपरोक्त राम राज्य या आदर्श समाज, जो कि ग्राम संघ तथा ग्राम समाज दोनों के ऐच्छिक संगठन के आधार पर टिका होगा, जिसमें सत्ता विकेंद्रित होगी। यह वर्ग और राज्य विहीन समाज व्यवहारिक नहीं है। इसलिए गांधी जी एक अहिंसक राज्य समाज की कल्पना करते हैं। तो एक अहिंसक राज्य समाज की गांधी जी कल्पना करते थे। ठीक है। उपरोक्त विचारों के कारण गांधी जी व्यक्तिवादियों की तरह राजकीय कार्य क्षेत्र में को सीमित करने के पक्ष में, फिर भी उन्हें व्यक्तिवादियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि व्यक्तिवाद पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, जिसमें श्रमिकों का शोषण होता है। तो व्यक्तिवाद क्या करता है? वह व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति को प्राथमिकता देता है, समाज को नहीं, समुदाय को नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और श्रमिकों का इस क्या करता है? वह शोषण करता है। तो इसलिए गांधी जी को व्यक्तिवाद की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जबकि गांधी जी ने मशीनों की औद्योगिक व्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था का घोर विरोध किया था। इन्होंने औद्योगिकरण पर विरोध किया था इन्होंने, और इनका कहना था कि कुटीर व हथकरघा के उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और किया। इन्होंने जो है इस तरीके के प्रयास किए कि कुटीर उद्योगों को और हथकरघा यानी हाथ से कार्य को प्राथमिकता दी। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों की आलोचना की गई है। तो गांधी जी के राज्य संबंधी विचार गांधी जी ने जो उसकी आलोचना की गई। प्रथम, हम अराजकतावादियों के इस दोषारोपण से सहमत नहीं हो सकते कि राज्य सदा दमन और शोषण का उपकरण रहा है। तो जो अराजकतावादी होते हैं वो राज्य को जो है बुराई मानते हैं। आपने पहले पढ़ा है, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं कि राज्य को सदा दमन करने और शोषण की नीति मानते हैं कि राज्य व्यक्ति का शोषण करता है, दमन करता है। यदि उसे मानव स्वतंत्रता को नष्ट किया है तो सुरक्षा, तो हमेशा ऐसा नहीं कहा सकता कि राज्य ने सिर्फ इसका शोषण ही किया है हमेशा लोगों का, तो सुरक्षा व कल्याण का कार्य भी किया। लेकिन यदि इसमें कहता है कि यदि मानव स्वतंत्रता को नष्ट तो किया है, थोड़ा राज्य ने स्वतंत्रता को उसको कम किया है, उसकी स्वतंत्रता को, लेकिन उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया है, लेकिन उस सुरक्षा व कल्याण का कार्य भी किया है। तो इससे क्या है कि सुरक्षा और कल्याण का कार्य भी किया है। राज्य सत्य जीवन की पहली शर्त है। तो राज्य क्या है? अगर सत्य जीवन की पहली शर्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने मानव प्रकृति के परिवर्तन पर बहुत अधिक भरोसा किया। इन्होंने क्या किया है? मानव प्रकृति के परिवर्तन पर जो है बहुत अधिक भरोसा किया है। मेडिसन के अनुसार यदि मानव फरिश्ते होते, ये कहते हैं कि यदि मानव फरिश्ते होते किसी शासन की आवश्यकता ही नहीं होती। यदि इंसान इतना समझदार होता और उसके अंदर जैसे कि गांधी जी ने कल्पना की है आदर्शवादी इतना होता, तो फिर किसी शासन की आवश्यकता ही न पड़ती, गांधी जी ये कहते हैं। तो ये कहता है कि फिर शासन की आवश्यकता न पड़ती, जैसा कि गांधी जी कल्पना करते हैं आदर्श समाज की। अर्थात कि यह कि मानव कभी इतना अच्छा नहीं बन सकता जैसा गांधी जी ने कल्पना की है। तो जैसा गांधी जी ने कल्पना की है इंसान वैसा उतना अच्छा नहीं बन पाता है, न बन सकता है। इस कारण राज्य का रहना जरूरी है। राज्य बना रहेगा, आदर्श समाज राम राज्य का चित्र अधिक आकर्षक हो सकता है।
जो राम राज्य का सपना था गांधी जी का, वो राज्य के ही अंदर उसका चित्र आकर्षक हो सकता है, क्योंकि नियंत्रण बहुत जरूरी है। लोगों पर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर अराजकता फैल जाएगी, इसलिए नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। गांधी जी के द्वारा सामाजिक संगठन का रूप आधुनिक विश्व की जटिल समस्याओं के साथ निपटने में पूर्णतया अनुपयुक्त होगा। अराजकतावाद की आलोचना में जो कुछ रहा है वह यहाँ भी लागू होता है। संपूर्ण सिद्धांत निश्चय ही अस्पष्ट है, क्योंकि रूपरेखा में सरल होते हुए भी इसका अस्तित्व केवल रूपरेखा तक संभव है। तो आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे। अभी गांधी जी के 2 वीडियो मुझे अपलोड करने हैं, और सेकेंड पार्ट जो अपलोड होगा यहाँ से हम पढ़ेंगे सत्य और अहिंसा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।